हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं आज ऐसा वीडियो लेके आ चुकी हूँ। मैं आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि हमारे किचन में कुछ छोटे मोटे कुछ कार्य होते हैं, अगर टिप्स के थ्रू किया जाता है तो काम बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला टिप्स क्या है? आज का हमारा पहला टिप्स है, इस तरह से लहसुन और मिर्ची को कूटते हुए, जैसे हम लोग थोड़ा सा सब्ज़ी बनाना होता है, कभी हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीसते हैं तो इस तरह से हम लोग ओखली से ही पीस के काम चला लेते हैं। लेकिन जब हम लोग कूटते हैं तो इस तरह से लहसुन और अदरक ऐसी कुछ भी चीज़ हम लोग का इस तरह से गिरने लगता है। तो इस तरह से हमारे घरों में इस तरह से पॉलीथीन तो होता ही है, इस तरह से छोटा सा तो मतलब होल कर लेना है, फिर इस तरह से ओखली के डंडे में ऐसे लगा देना है, फिर इस तरीके से मोड़ते हुए नीचे की ओर कर देना है। फिर आप कितना भी कूटेंगे, कितना भी आप इस तरह से बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता है। इस तरह से आप आसानी से कूट पाओगे, जितना भी आपको कूटना है आसानी से कूट पाओगे। इस तरह से बहुत जल्दी से कूट जाता है और इस तरह से पॉलीथीन में लगता भी नहीं है। हमारे काम जो है बहुत ही जल्दी से हो जाता है। आप इस तरह से जब भी आपको कूटना हो इस तरह से मिनटों में आप कूट सकते हो। तो इस तरह से मैंने देख लीजिए कूट लिया है। अगर इस तरह से सब्ज़ी में डाल के बनाते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप कूट सकते हो। ये पॉलीथीन को फिर रख दीजिए। अब जब चाहे आपको कूटना हो तो फिर आप लगा के इसी तरह से फिर कूट सकते हो। आई होप कि ये टिप्स आप सभी को पसंद आया होगा। अगला है से हमारा इस तरह से टमाटर को लेके, जब भी हम लोग बाज़ार से टमाटर लाते हैं तो किलो 2 किलो ला के ही रख लेते हैं, क्योंकि बार बार लाना फिर जाना फिर लाना, हम लोग इकट्ठा ही ला के रख लेते हैं। तो इस तरह से मतलब एक डलिया ले लेना है। अगर आपके पास प्लास्टिक की डलिया है तो आप डलिया उसको ले लीजिए। मतलब ऐसा लेना है कि मतलब नीचे से हवा पास होती रहे। तो इस तरह से आप एक पेपर बिछा दीजिए, जैसे हो तो आप पूरा पेपर बिछा दीजिए। फिर एक एक करके जितना भी आपके मतलब टमाटर हो, इस तरह से आप पेपर में अगर टमाटर रखेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। चाहे आप महीनों रखिए, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते हैं। तो जब भी मुझे रखना होता है तो मैं इसी तरह से रखती हूँ मेरे टमाटर। अब फ्रीज में कभी भी ना रखें, क्योंकि गर्मी में अगर फ्रीज में रख देंगे फिर निकालेंगे फिर रखेंगे, इस तरह से टमाटर बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। जब भी आपको लगता है कि टमाटर हमारा काफ़ी दिन तक चले तो इस तरह से पेपर में लपेट के रखेंगे, काफ़ी दिन तक चलेंगे। और जैसे आपको लग रहा हो कि कोई टमाटर हमारा ख़राब हो रहा है तो सबसे पहले उसे ही यूज कर लें। इस तरह के काफ़ी दिन तक टमाटर चल जाते हैं और हमारा टमाटर बिल्कुल भी गलते नहीं हैं, ना सड़ते हैं, काफ़ी दिन तक स्टोर रहते हैं। और इस तरह से बाद में फिर से ढक करके रख दीजिए, कहीं भी आप रख दीजिए, मतलब ख़राब नहीं होता है। अगला है से हमारा इस तरह से मिर्ची को लेके, मिर्ची काटना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसे काटने में हमारे हाथ जो है ना बहुत जलने लगते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी आप मिर्ची को हम लोग कट करते हैं तो चाकू से इस तरह से कट करते हैं तो हमारे हाथों में ना बहुत जलन होने लगती है, क्योंकि मिर्ची बहुत तीखी होती है। इस तरह से बाद में हमारे चेहरे पे पड़ जाता है। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनमें तो बहुत ही जलन होने लगती है। इसलिए कभी भी इस तरह से मिर्ची ना काटें। जैसे हमारे घरों में होता है ना, इस तरह से फोक वाली चम्मच होती है ना, इस तरह से आप फोक ले लीजिए। इसमें जितने 4 दांते हैं, चारों दांते में मिर्ची को फंसा लीजिए। इस तरह से अगर मिर्ची को फंसा के काटेंगे ना गाइस, बहुत आसानी से कट जाता है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत तो होती ही नहीं है और हाथ में हमारे जलन भी नहीं होती है। तो जब भी मुझे मिर्च को काटना होता है तो मैं इस तरह से काटती हूँ। मिर्च बहुत ही आसानी से कट जाता है, हाथ भी नहीं जलता है और मिनटों में ढेरों मिर्ची भी काट पाओगे। इस तरह से आप स्टोर करके रख भी पाओगे। और जब हम लोग हाथ से काटते हैं, नाइफ़ से काटते हैं, तो हमारे हाथों में बहुत ही जलन होने लगती है। तो जब भी आप मिर्ची को काटें तो मैं सजेस्ट करूँगी तो इसी तरह कट करिए। आप मिर्ची को आप ढेरों काट के भी रख सकते हो, मतलब रोज़ रोज़ काटने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप स्टोर करके रख दीजिए। बहुत ही आसानी से मिर्ची काफ़ी दिन तक फ्रेश भी रहता है और काफ़ी दिन तक चल भी जाता है। यहाँ पे मैंने सारी मिर्ची को कट कर लिया है। अब इसे मैं
आज मैं आप सभी को बताऊंगी कैसे हम स्टोर करें मिर्ची को काफ़ी दिन तक फ्रेश रहे, ख़राब बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पे मैं ली हूँ, जैसे हम लोग छाछ पीते हैं या आइसक्रीम हमारे बच्चे खाते हैं, तो इस तरह से हमारे घरों में छोटी सी मटकी आ ही जाती है। तो इसे हम लोग फेंक ही देते हैं, क्योंकि मटकी के अंदर बहुत ठंडापन होता है। इसमें कोई भी चीज़ अगर रखा जाता है तो बहुत दिन तक स्टोर रखता है, ख़राब नहीं होता है। इस तरह से आप इसके अंदर रख दीजिए। फिर कोई छोटा मुंह से ढक्कन से आप बंद करके आप इस तरह से पॉलीथीन लगा दीजिए। फिर आप नीचे से थोड़ा नोट लगा दीजिए। फिर आप फ्रिज में रख दीजिए, काफ़ी दिन तक स्टोर रखता है। जब भी आपको चाहिए हो थोड़ा सा निकाल लीजिए, यूज कर लीजिए। फिर इस तरह से बांध करके फिर रख दीजिए। इस तरह से मिर्ची काफ़ी दिन तक स्टोर रहता है और एकदम फ्रेश रहता है। जैसे हमने रखे हैं बिल्कुल सेम इसी तरह काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो जब भी आपको रखना हो इस तरह से आप रख सकते हो। अब मैं तो इसी तरह रखती हूँ, मेरे मिर्ची बहुत दिन तक फ्रेश रहता है। आई होप कि ये टिप्स आप सभी को पसंद आया होगा। अगला है से हमारा इस तरह से चूड़ी को लेके अक्सर होता है ना गाइस, जैसे हम लोग चूड़ी पहनते हैं तो ख़ास तौर से जो मेटल वाली चूड़ी होती है ना, हमारे चूड़ी के सेट में आ ही जाती है। ये मेटल वाली चूड़ी जो होती है ना, हम लोग एक बार पहन लेते हैं, 2 बार पहन लेते हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो जब भी आपकी चूड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो इस तरह से गिलास ले लेनी है। इस तरह से गिलास के ऊपर से इस तरह से मतलब डाल के मतलब थोड़ा सा घुमा देना है। तो इस तरह से चूड़ी जो है ना मिनटों में आपके गोला हो जाता है। तो इस तरह से आपकी जितनी भी चूड़ी टेढ़ी मेढ़ी है इस तरह से आप गोला आकार में कर सकते हो। और हमारे चूड़ी का सेट भी इस तरह से सही हो जाता है, नहीं तो भद्दा भी लगता है और पहनने का मन भी नहीं करता। टेढ़ा मेढ़ा चूड़ी भी दिखने में भी बहुत अजीब सा लगता है। तो जब भी आपके टेढ़ी मेढ़ी चूड़ी हो जाए तो ये वाला ट्रिक आप सभी अपना सकते हो। आई होप कि ये भी टिप आप सभी को, ये वाला हैक्स भी आप सभी को पसंद आया होगा। अगला हैक्स है हमारा इस तरह से बनाने को लेके। हमारे बच्चे को बनाने खाने तो बहुत ही पसंद होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही चाव से बनाने को खाते हैं। जब भी हम लोग मार्केट से लेने जाते हैं तो वो दर्जन भर तो दे ही देते हैं। इस तरह से हम लोग लाते हैं, फिर इसे रख देते हैं। फिर दूसरे दिन वो काला सा हो जाता है, अंदर से गल जाता है। तो हमारे बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद ही नहीं करते, ना हम ही लोग पसंद करते हैं। तो जब भी आपको ऐसे बनाने जैसे आपके ख़राब हो जाते हों तो इस तरह से आप पॉलीथीन ले लीजिए, आप अंदर से लगा के निकाल लीजिए, दोनों नोट को पकड़ लीजिए। फिर आप इसे कहीं भी हैंग कर दीजिए। वो बनाने जो है अगर आपके 3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, 4 दिन में ख़राब हो जाते हैं, तो हफ्तों 10 दिन ख़राब नहीं होने वाले हैं। तो जब भी मुझे रखना होता है तो मैं इसी तरह से टांग देती हूँ, हैंग कर देती हूँ। आप किचन में कहीं भी हैंग कर दीजिए, आप कहीं भी हैंग कर सकते हो, रूम में भी हैंग कर दीजिए। इस तरह से बनाने हमारे काफ़ी दिन तक फ्रेश रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। काले पड़ जाएंगे लेकिन अंदर से वो गलेंगे नहीं। आई होप कि आप सभी टिप्स आप सभी को पसंद आया होगा। सो गाइस, मेरा वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि बेहद पसंद आया होगा। अगर एक भी टिप्स आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक ले बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।